अच्छा, आज हम बात कर रहे थे, करने वाले थे जेंडर चॉइस के हवाले से। जी तो जी ये आपने देखा होगा कि अगर 3 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई, तो उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो जाते हैं, घरेलू बिल्कुल मामलात जो घर होते हैं। के। तो ऐसे में ये जो जेंडर चॉइस है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये उसमें ये है कि आकाशा के मेरा प्रैक्टिस जो है 23 साल से, मैं मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं जिनको बेटा का या बेटी की विश होती है, और जिनकी 3 बेटियां या 4 बेटियां, वो लोग मेरे पास ज़्यादा आते हैं। तो ये है कि मैं उनको 45 डेज़ का कोर्स देती हूँ हस्बैंड एंड वाइफ को बिफोर प्रेगनेंसी, बेटे की विश जिन्हें होती है। और मेरे पास जो मैं पहले कुछ हार्मोनल प्रोफाइल करवाती हूँ। हार्मोनल प्रोफाइल करवाने के बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि आया आपको मेरा ये कोर्स लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपके टेस्ट अच्छे आते हैं तो फिर मैं आपको शुरू करवाती हूँ, और अगर टेस्ट नहीं अच्छे आते तो मैं अपने पेशेंट्स को मना कर देती हूँ। मेरी एक कह ले बुरी बात कह ले, या एक क्वालिटी कह ले, गुड हैबिट कह ले या बैड हैबिट कह ले, कि मैं अगर समझती हूँ कि ये मेरा पेशेंट है और ये मेरे से ठीक हो सकता है, फिर तो मैं उसको ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ। हाँ, और अगर देखें जज के सामने जब मुजरम खड़ा होता है तो जज को पता होता है कि ये चोरी करके आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, ठीक है, तो वो फिर भी सबूतों के मुताबिक चलता है, ठीक होगा। इसी तरह पेशेंट जब डॉक्टर के सामने होता है, डॉक्टर को भी समझ आ रही होती है कि आया मेरे पास जो मेडिसिन हैं वो ये इस पेशेंट को ठीक कर सकती हैं, सूट करेंगे भी या सूट करेंगी या नहीं करेंगी। और फिर जब हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं तो उसमें और सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं, स्पेशली मेल राइजोस्पर्मिया वगैरह ये वो, वो मैं पेशेंट्स को क्लियर बता देती हूँ। बिल्कुल। और मेरे पेशेंट्स डिसअपॉइंट नहीं होते। और अगर जो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं नहीं कर सकती, कोई मेरी नाक़िस अक्ल नहीं किसी को ठीक कर सकती, तो मैं साफ मना कर देती हूँ। बिल्कुल। और ये आई थिंक सो एक बहुत गुड हैबिट है जो कि बहुत कम डॉक्टर्स में देखने में आती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आपने भी कहा कि जो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं वो अगर मेरे पास आते हैं, मैं अगर उनका इलाज नहीं कर पाती तो मैं उनको साफ जवाब दे देती हूँ। हाँ, उस टाइम क्या फीलिंग्स होती है? उस टाइम देखें, बात ये है कि अगर आप किसी पेशेंट को 4 महीने 6 महीने लेकर चलते हैं, 3 महीने लेकर चलते हैं, और उसके बाद उन्हें सॉरी बोलते हैं, तो उससे पहले है कि आप उनके पैसे और टाइम लगाने से पहले अगर बता दें कि ये प्रॉब्लम है आपके साथ और ये सॉल्वेबल नहीं है। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो 98% सक्सेस रिजल्ट है हमारे, और सक्सेस मिलती है। लेकिन अगर 2% नहीं है तो फिर अल्लाह के काम है, हम डेफिनेटली आपको झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, क्लियर बातें बहुत अच्छी होती हैं, तो वो पेशेंट्स को उस वक्त बताते हैं। तो मुझे तो जो फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, कि मेरा तो पेशेंट जो है, बहुत कम पेशेंट ऐसे हैं जो नाराज़ हो जाएं इस बात से कि भी आपने हमारा ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि वो थैंक्सफुल होते हैं कि कम से कम आपने एडवाइस तो सही किया, कि भी हमें लारा नहीं लगाया, या हमें 3-4 महीने लेकर नहीं चले, या कुछ इस तरह हमारे साथ। जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। जी 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 जी। बात इस तरह है कि जो मैंने शादी किया था, मेरा उम्र तकरीबन 38 साल है। तकरीबन शादी का 17-18 साल हो गया। जी जी। अभी मेरा तो बच्चे नहीं, औलाद नहीं होते ना। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सुबह बलूचिस्तान, जिला अरनाई से। अच्छा, आप ये नंबर नोट कर लें। आपने कहा कि 15 साल हो गए आपकी शादी को और आपके बच्चे नहीं हैं, यही बात है? जी। तो डॉक्टर ने आपके टेस्ट वगैरह, आपकी मिसेज के टेस्ट वगैरह किए, क्या बताया? कोई नुक्स बताया उन्होंने? या पहले तो माजरत के साथ मुहारी तो सही नहीं आ रहा था। अभी 2 दफा गया था चेकअप के कराची आगा खान हॉस्पिटल में। उसके बाद ये बीमारी सब ठीक ठाक हो गया था, टेस्ट भी क्लियर आ रहे थे। उसके बाद कुछ भी नहीं हो गया, अभी कुछ नहीं है। डॉक्टर का कहना था कि दोबारा मत आ जाओ इंशाल्लाह। अभी तकरीबन उस इलाज के बाद भी 2 साल हो गया था, अभी तक कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा है, आपने जो टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह करवाए हैं ना, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 0333 513 9482 पे।
तो अपनी वॉइस मैसेज में अपना प्रॉब्लम भी छोड़ दें वॉइस नोट में, तो मैं आपको ये एडवाइस करती हूँ कि क्या करना है। दूसरी बात ये कि जो लोग जिनकी शादियों को 15 साल 16 साल हो गए, डेफिनेटली उनको पता होगा, मुख्तलिफ टाइमिंग में मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास इंसान विजिट करता है, तो जब उन्हें ये पता चल जाता है कि भी हमारे हार्मोन्स वीक है या हमारे यहाँ ओव्यूलेशन नहीं हो रहा या हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि ख़वातीन ये करती हैं या मेल्स भी ये करते हैं कि 10 दिन 15 दिन मेडिसिन खाई, और प्रॉपर अगर डॉक्टर ने कोई आपको टाइम पीरियड या कोर्स कोई प्रॉपर या इंजेक्शन या कुछ भी एडवाइस किया है तो वो फॉलो नहीं करते, और फिर वो जाके दूसरे डॉक्टर के पास ये कहते हैं जी हमने फ़लाँ डॉक्टर के पास भी इलाज करवाया, फ़लाँ डॉक्टर के पास भी इलाज करवाया, हम ठीक नहीं हुए। तो सम टाइम ये होता है कि जब हम उनकी बैक हिस्ट्री लेते हैं तो ये चीज़ आकाशा सामने आती है कि उन्होंने अपने ट्रीटमेंट अनकम्प्लीट छोड़े हुए होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कोई टाइम पीरियड या डॉक्टर ने कोई एडवाइस आपको किया हुआ है, तो उसको परसू ज़रूर करें, उसको फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। अब मेडिसिन के स्टेप होते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, फर्स्ट स्टेप पे क्या देना है, सेकंड स्टेप पे क्या देना है, थर्ड स्टेप पे क्या देना है। अब जब हम फर्स्ट स्टेप पे या सेकंड स्टेप पे थक जाते हैं या हम कहते हैं कि हम नहीं ठीक हो रहे, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम डॉक्टर शॉपिंग जैसे होती है कि दूसरे डॉक्टर के पास या तीसरे डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी आपकी सेहत बहुत ज़्यादा डैमेज होती है।